अहंकार की सजा। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में आम और एक पीपल का पेड़ था। एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खियों का झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था। रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी और रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल का कोई परेशान करे तो पीपल को पसंद नहीं आया। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और बना लो अपना छत्ता, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, यह तुम्हारी शाखा को सुरक्षित रहेगी। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी चिंता है तो तुम अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते? इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए और उन लोगों ने आम के पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काट कर लकड़ियाँ ले लिया जाएगा। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने कहा कि दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक दूसरे आदमी ने कहा, क्यों ना हम लोग को कोई पीपल का पेड़ ही काट लिया जाए, इससे हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएगी और हमारा खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आम को पीपल के चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने अपनी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए का पछतावा हो रहा था और उसने यह सोचा तो उसका अहंकार टूट चुका था। पीपल के पेड़ को अपने अहंकार की सजा भी मिल चुकी थी। शिक्षा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम में आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। जब हम किसी की मदद करेंगे तो कोई हमारी भी मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों।